students, welcome back to science class of 7th. Children, in our previous video we were studying chapter number 11, that is transportation of plants and animals, and in our previous video we had completed the topic the human circulatory system. Okay, and I hope that everybody have understood it very well. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now in today's video I will be discussing about the topic heartbeats. Okay, so let's get started. Heartbeat. Heart means यानी कि दिल और beat means धड़कना. Okay, so what is heartbeat? One complete contraction and relaxation of the heart is called a heartbeat. We know that heart is the main pumping organ of our body, और ये क्या करता है, ब्लड को हमारे बॉडी में पंप करता है. तो हार्ट का अगर हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो आपको याद होगा कि हार्ट क्या करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है और एक बार रिलैक्स होता है. जब ब्लड का वो पंपिंग करता है, आपने ब्लड साइकिल में हवा भरते हुए भी पंप किया होगा, तो आप देखते हैं ना, जब आप उसको इन्फ्लेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है ना, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाता है. सेम वे हमारा हार्ट भी काम करता है. सो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, एक बार दिल का पूरा धड़कना जो होता है उसे हम हार्ट बीट कहते हैं. इसमें क्या होता है, वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और एक बार रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है, रिलैक्स होता है. इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट. ओके, द हार्ट ऑफ एन एडल्ट पर्सन यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. और एक मिनट में हमारा दिल, या हम कह सकते हैं हर नॉर्मल आदमी का दिल 72 to 80 टाइम्स धड़कता है. The number of heartbeats increase too much during and after a physical exercise or when a person is excited. But जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब रनिंग करके आते हो या कोई रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आपका दिल बहुत जोर से धड़कता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी काउंट आवर हार्टबीट्स आफ्टर रनिंग फॉर ए व्हाइल, वी विल फाइंड इट मोर देन 100 मिनट. एग्जाम्पल के लिए आप ये कर सकते हैं अपने साथ खुद कि आप थोड़ा सा दौड़ लीजिए, और दौड़ने के बाद अब अपनी हार्ट बीट को काउंट करेंगे तो वो 72 से बढ़ के क्या हो जाएगी, मोर देन 100 हो जाएगा. और कैसे आप अपनी हार्ट बीट को मेजर कर सकते, काउंट कर सकते? यस, यू कैन कीप योर हैंड नियर द हार्ट, अपने दिल के पास रखिए, एंड यू कैन फील द हार्ट बीट. इट इज लप ढप, जिसे हम हिंदी में धक धक कहते हैं, राइट? ओके, देन द हार्ट बीट इंक्रीज टू मच व्हेन वी आर डूइंग रिग्रेस एक्सरसाइज. और बहुत ही ज्यादा रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, तुम्हारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, 150 to 200 पर मिनट. जस्ट हमारे नॉर्मल बीट से क्या हो जाती है, हार्ट बीट से डबल हो जाती है. ओके, सो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट, एंड नॉर्मली एन एडल्ट पर्सन हार्ट बीट्स 70 to 80 times per minute. Right? Now, a doctor listens to our heartbeats with the help of an instrument called stethoscope. और हम जब भी कभी बीमार होते हैं, when we visit to a doctor, डॉक्टर के पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप, जिसे हम हिंदी में आला कहते हैं. With that instrument, he measures और amplifies our heartbeat. है ना, आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर के पास एक स्टेथोस्कोप हमेशा गले में रहता है. As you can see in the figure, this is a stethoscope. और स्टेथोस्कोप के कितने पार्ट्स होते हैं? स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन, अ चेस्ट पीस, ठीक है. सेकेंड इज 2 ईयर पीसेस. आप देख सकते हैं 2 ईयर पीसेस जिसे हम कान में लगाते हैं. देन चेस्ट पीस, जो ये चेस्ट पीस है जहां हम अपने हार्ट के पास रखते हैं, जहां चेस्ट के पास लगा के डॉक्टर हमारे हार्ट बीट को मेजर करता है. एंड द थर्ड वन इज अ रबर ट्यूब विच जॉइंस चेस्ट पीस टू ईयर पीस. और थर्ड जो है वो ये रबर ट्यूब है जो चेस्ट पीस को ईयर पीस से क्या करता है, ज्वाइन करता है. सो व्हाट इज अ स्टेथोस्कोप? एंड स्टेथोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट बाय विच डॉक्टर मेजर्स आवर हार्ट बीट, कि हमारा हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, अबाउट दैट. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts, ear piece, chest piece
and a rubber tube. Pulse, pulse यानी कि nubs, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. Okay, what is pulse? The expansion of an artery each time the blood is forced into it is called pulse. तो जो पल्स है वो क्या है, आर्टरीज का एक तरह से एक्सपेंशन है. आर्टरीज जो होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं. कब फैलती हैं? जब उनके अंदर ब्लड एंटर करता है. तो जब भी आर्टरीज एक्सपैंड करती हैं, व्हेन फोर्सेस एंड व्हेन ब्लड forcibly enter into it, it is called as pulse. So the expansion of artery each time the blood is forced into it. जब भी आर्टरी में ब्लड एंटर करता है और उस टाइम आर्टरी जब एक्सपैंड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पल्स, यानी कि नब्स. Each heartbeat generates one pulse in the arteries. और एक हार्टबीट एक पल्स जनरेट करती है आर्टरीज में. मीन्स जो भी पल्स रहेगी वो हमारी हार्टबीट की सेम रहेगी. जैसे एक मिनट में नॉर्मली हमारा दिल 72 to 80 टाइम्स धड़कता है, उसी तरह एक मिनट में हमारा जो पल्स है वो 72 to 80 टाइम्स होगा. ठीक. सो द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट. ठीक. तो जो पल्स रेट होगा वो हार्ट बीट के इक्वल होगा. द पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबव द रिस्ट. आपने देखा होगा डॉक्टर्स यूजुअली आपका पल्स मेजर करते हैं, और वो कहाँ मेजर करते हैं? रिस्ट. रिस्ट मतलब कलाई. रिस्ट मीन्स कलाई. ओके. वी कैन मेजर फ्रॉम हियर ऑल्सो. गर्दन से भी मेजर कर सकते हैं. यू कैन फील योर पल्स. आप अपना थंब अगर यहाँ रखेंगे, आप फील कर सकते हैं कि देयर इज पल्स. ओके. तो डॉक्टर आपकी पल्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट योर हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. अगर हार्ट बीट 72 से कम है देन ऑल्सो योर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और हार्ट बीट बहुत ज्यादा है अबव 72 to 80 है देन ऑल्सो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो द डॉक्टर कैन इजिली डायग्नोज द डिजीज विद द हेल्प ऑफ pulse, because pulse is equal to the heartbeat. Right? Clear? Now the case of sponges in hydra. अब हम पढ़ेंगे स्पॉन्जेस इन हाइड्रा के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल एनिमल्स हैं, जिनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ना ही ब्लड होता है, ना ही ब्लड वेसल्स होते हैं, और ना ही हार्ट होता है. लेकिन फिर भी दे आर एनिमल्स एंड दे आर लिविंग. हाउ? लेट अस स्टडी अबाउट देम. Sponges in hydra are simple animals which live in water. ठीक है. They are simple animals which live in water. Sponges mostly live in sea water, while hydra lives in fresh water. See, what is the difference between sea water and fresh water? Sea water is salty और saline. जो sea water होता है, समुद्र का पानी होता है, वो खारा होता है, उसमें sponges पाए जाते हैं. और जो hydra होता है वो fresh water में पाया जाता है, जैसे lake, river, etc. Right? Sponges in hydra do not have blood vessels और heart. और अगर हम देखेंगे sponges in hydra जो है उनके अंदर कोई भी blood नहीं होता. They don't have any blood vessels also and neither have any heart also. Okay? We can simply say that they don't have circulatory system. और simple भाषा में हम कह सकते हैं कि उनके पास कोई भी circulatory system नहीं होता है. Right? In sponges in hydra the water brings food and oxygen as it enters their bodies. तो अब इनमें कैसे न्यूट्रिशन आता है, कैसे ये सर्कुलेट होता है, जो भी फूड पार्टिकल्स है वो वाटर के थ्रू होता है. तो जब वाटर एंटर करता है ये व्हाट यू से स्पॉन्जेस इन हाइड्रा की बॉडी में, तो जो भी फूड और ऑक्सीजन है वो एंटर करता है वाटर के थ्रू. एंड द वाटर ऑल्सो कैरीज अवे द वेस्ट प्रोडक्ट. और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट मटेरियल्स है वो भी वाटर के थ्रू ही निकलता है. सो वाटर इज हियर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप कह सकते हैं. सो वाटर के थ्रू फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन एंटर होता है, और वाटर के ही थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द sponges and hydra. So sponges and hydra are such animals which don't have any circulatory system. That means they don't have blood vessels or heart. Okay? And the main excretory system, you can say it's done by water. वाटर के थ्रू ही फूड और ऑक्सीजन एंटर होता है, और वाटर के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है. ओके. नाउ
Excretion in animals. Now what do you mean by the word excretion? Excretion को हम egestion भी कहते हैं, means that is the removal of waste product from the body or the cell of the living organism. ठीक है. The removal of waste products produced in the cells of the living organism is called as excretion. तो जो भी living organism है, चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो, उनके body से जो waste product remove हो रहा है, उस process या प्रक्रिया को हम excretion या egestion कहेंगे. ठीक? Okay. अब हम यहाँ पे animals की बात कर रहे हैं, तो animals में mainly 3 waste product निकलेंगे. That is carbon dioxide, urea and sweat. Okay? Let us study about them in detail. The first one is carbon dioxide. ठीक? The lungs act as the respiratory organs during the process of respiration. हमें पता है respiration के process में क्या होता है? We take in oxygen and we give out carbon dioxide and produce energy. ठीक? तो यहाँ पे main excretory organ क्या है? Lungs. Because lungs क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव करते हैं. ठीक. सो हियर लंग्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके, क्लियर? नाउ द सेकंड वन इज यूरिया. यूरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द हेल्प ऑफ द किडनीज. ठीक है. वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज. हमारे पास 2 किडनी होती है. वी हैव पेयर ऑफ लंग्स ऑल्सो. हमारे पास 2 लंग्स होते हैं. तो जो किडनीज होती है वो क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है. तो ब्लड से वो क्या करती है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है. और हमारे ब्लड में क्या प्रोड्यूस होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट? यूरिया प्रोड्यूस होता है, विच इज रिमूव्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स इन द लिवर. और ये यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है? हमारा लिवर की में जो प्रोटीन होता है वो जाके डिकम्पोज हो जाता है, अनयूज्ड, जिसे हम यूज नहीं करते, जो जिसे हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ प्रोटीन जाके हमारे लिवर में डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं यूरिया. एंड दैट इज रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ द किडनीज. थर्ड वन इज स्वेट. स्वेट यानी कि पसीना. सो इट इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. सी, it is removed from the skin that have small pores. How sweat is removed from our body? Yes, sweat is removed from our body by the help of skin. आपके skin पे small pores होते हैं जो कि जो sweat होता है उसको बाहर निकालते हैं. It is the waste product जिसमें salt होता है and water होता है. So there are 3 waste products produced in our body, that is carbon dioxide, urea and sweat. Okay. So children, that is all for today. In our upcoming video, we will be studying about the excretory system in humans. Okay. So today's homework is question number 1. What is heartbeat? Name the instrument used by doctors to listen our heartbeats. Question number 2. What is pulse? How can you feel your own pulse? Question number 3. Name any 2 animals which do not have blood or circulatory system. Question number 4. What is stethoscope and name its various parts? And question number 5 is what is the pulse rate of an adult person while resting? So children, these 5 question answers you have to write in your homework copy in a very neat and clean handwriting. And apart from that, go through the chapter, what topics I have covered, read it, underline the main important points. Okay? So that's all for today. Thank you, class.